हाँ, साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, है ना, कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन आएगा कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, व्हाई, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलेंगे, साउंड वेव्स आर प्रोपगेटेड टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन in the direction of the sound wave, so that sound waves are called longitudinal waves. फिर है कि sound waves needs material medium for their propagation. Material medium means एयर हो गया, एयर वाटर, है ना, एयर है वाटर है, ये सब क्या है इसका मीडियम हो गया, एयर वाटर आयरन, इस तरह से साउंड वेव्स का। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, व्हाई, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो लेकिन कि साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, बट इन द वैक्यूम देयर आर नॉट एनी मीडियम, सो दैट साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू मटेरियल वैक्यूम से नहीं। साउंड वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। क्या है कि इसका वाइब्रेशन के मतलब ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, देन साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब है इसका स्पीड है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका फैक्टर क्या है, किस किस फैक्टर, सबसे पहला है कि ये फर्स्ट में है कि साउंड वेव्स नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अच्छा, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, व्हाई, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, व्हाई। तो साउंड वेव्स प्रोपगेट, साउंड वेव्स ट्रेवल टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन in the direction of the sound wave, in the direction of the propagation of waves, so that sound waves are called longitudinal waves. Sound waves need material medium में क्या आ जाएगा, एयर वाटर आयरन, ये सब क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, आयरन हो गया। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर वाटर आयरन etc, मटेरियल मीडियम हो जाएगा एयर वाटर सॉलिड, है ना, ठीक है। साउंड वेव्स आर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, साउंड वेव्स आर काउज्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब है इसमें क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें A speed of sound waves depend upon on the following factors, या आएगा कि factors which that a speed of sound depend upon। तो speed of sound depends upon of the three factors। फर्स्ट में है nature of the medium, a speed of sound depends on the following factors, थ्री factors है, अभी लिखना नहीं समझाते हैं। फर्स्ट में है नेचर ऑफ द मीडियम, क्या है नेचर ऑफ द मीडियम, इसके बाद है टेम्परेचर, इसके बाद है प्रेशर। नेचर ऑफ द मीडियम मीन्स तो साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड greater than gas, means the speed of sounds in solids are greater than liquid and gas। सेकंड में है टेम्परेचर, तो in any medium the speed of sound increases with rise in temperature in any medium means air water, जो भी है गैस हो गया लिक्विड हो गया सॉलिड है। तो इन एनी मीडियम मीन्स क्या है, जैसे हो गया सॉलिड लिक्विड
गैस, ये सब क्या है, मीडियम है। अब लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड हाँ देखो इसमें क्या है कि साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हाई। तो हम लोग लिखेंगे कि साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द मीडियम about to and fro about their mean position in the direction of the wave, so that sound it is called longitudinal wave. Sound waves travel through the medium. Sound waves are mechanical wave. In mechanical waves sound wave needs material medium for their propagation. medium में क्या आ जाएगा, इसमें medium हो जाएगा, देखो एयर वाटर आयरन, ये सब क्या है, मीडियम हो गया, ठीक है। अब है द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, व्हाई। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, बट इन द वैक्यूम देयर इज नो मीडियम, हेंस साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। Sound waves are due to the vibration of particles of the medium. Sound waves cause due to the vibration of particles of medium. यह है, तो इससे क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी लिखेंगे कि साउंड, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, व्हाई। तो लिखेंगे कि साउंड वेव्स ट्रेवल through the medium to and fro about their mean position in the direction of the waves, so that sound waves are called longitudinal wave. अब हम आज पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे इसमें कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सके factors that sound waves, या explain the factors that sound waves depend on the, या which factors that sound waves depend on। 3 factors है, फर्स्ट में हो गया नेचर ऑफ द मीडियम, इसके बाद है टेम्परेचर, प्रेशर। नेचर ऑफ द मीडियम क्या है, क्या इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड depends on the following factor, depends on the following factor। या हो सकता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ भी सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट speed of sound depends on, 3 factors that speed of sound depends on। फर्स्ट में है नेचर ऑफ द मीडियम, सेकंड में है टेम्परेचर, इसके बाद है प्रेशर। तो साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, means the speed of sound in different medium are different. For example, the speed of sound in solid is greater than liquid. The speed of sound in liquid is greater than gas. So that a speed of sound is greater than the speed of sound in solid greater than liquid and gas. अब है टेम्परेचर, in any medium a speed of sound increases with rise in temperature.
with rise in temperature a speed of sound increases in any medium. For example, air, water, गैस. एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब है प्रेशर. थर्ड में क्या है? प्रेशर. फर्स्ट में है क्या इसका? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे ये नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ द मीडियम. सेकेंड में है टेम्परेचर और थर्ड में है प्रेशर. इन एनी मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर. मतलब द इफेक्ट प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. मतलब द स्पीड ऑफ साउंड डू नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर. प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर. स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर. प्रेशर डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड. फर्स्ट में है नेचर ऑफ द मीडियम. इसको लिखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड in solid is greater than liquid and gases. इसको ऐसा हम लोग लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस. मतलब नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ द मीडियम मीन्स मीडियम में क्या होगा? एयर है, वाटर है ना, एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में आ जाएगा आयरन, एल्युमिनियम. द डिफरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड्स आर डिफरेंट. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा 344 मीटर पर सेकंड. किस उसमें 330 भी रहता है. ठीक, तो ये हो गया इसका नेचर. माने स्पीड ऑफ, ये फर्स्ट में है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फाइव, मतलब 3 फैक्टर्स दैट स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन. फर्स्ट में हो गया नेचर ऑफ द मीडियम. सेकंड में है टेम्परेचर. इसके बाद है प्रेशर. टेम्परेचर है कि इन एनी मीडियम the speed of sound increases with rise in temperature. pressure है कि in any medium sound is in a speed of sound is independent of its pressure. pressure has no effect on the speed of sound. ठीक है, तो इसको लिख देते हैं. फर्स्ट में हो गया नेचर ऑफ द मीडियम. सेकंड में क्या है? टेम्परेचर. सेकंड में है टेम्परेचर. द इन एनी मीडियम मीडियम समझ गया ना. मीडियम में क्या हो जाएगा? जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सब क्या है? मीडियम है. मीडियम में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, आयरन है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना. इन एनी मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज with rise in temperature. With rise in temperature.
इसके बाद है प्रेशर। थर्ड में क्या है? प्रेशर। इन एनी मीडियम, in any medium, a speed of sound is independent है ना, of its pressure। इसमें देखो एक क्वेश्चन आ जा सकता है कि विच इज इंडिपेंडेंट, मतलब व्हाट इज इंडिपेंडेंट, द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर। मतलब ये ऐसे लिखना भी आ सकता है कि विच या व्हाट या विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ, या विच डू नोट, या विच हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। ए में दे देगा टेम्परेचर, बी में दे देगा मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, सी में दे देगा प्रेशर, और डी में दे देगा नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर। ए में हो जाएगा मान लिया, तो आया कि विच, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? जिसे ए में दे देगा टेम्परेचर, बी में हो जाएगा ये नेचर ऑफ मीडियम, सी में हो जाएगा प्रेशर, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि विच, मतलब विच इज नोट अफेक्ट, विच हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मीडियम, प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है साउंड का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं, ये साउंड से रिलेटेड है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? तो क्वेश्चन लिख देते हैं न्यूमेरिकल, 2-3 क्वेश्चन देते हैं। ठीक, बना करके लाना इसमें। अच्छा, इसके बाद एक काम करते हैं और पढ़ा देते हैं कि अब एक पिच है। व्हाट इज पिच? पिच को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? पिच जो है को डिफाइन कर, द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। व्हाट इज पिच? तो पिच को श्रिलनेस समझते हो? सुरीला, जैसे है कि द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन हैज हायर देन, द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन is shrill, but voice of man is not shrill. Why? The voice of child or woman has higher frequency. Pitch depend, मतलब pitch depend on the frequency of the sound. Pitch of sound depends upon the frequency. Higher the frequency of sound, then higher is its pitch. The pitch of the voice of child or woman is more shrill as compared to men. Why? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि the voice of child or woman is more shrill as compared to men. Why? तो लिखेंगे कि the voice of child or woman has higher frequency than the voice of men, so that voice of child or man है more shrill as compared to man. तो pitch को shrillness, the shrillness of sound is called pitch. pitch क्या है? what is pitch? pitch को हम लोग डिफाइन करेंगे। pitch क्या है? the shrillness of sound is called pitch.
हायर द ये pitch of sound depends on the frequency of sound. Pitch depends on the pitch depends on the frequency of sound. Frequency of sound. Higher the देखो इसमें लिख देंगे हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. तो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हायर इज इट्स पिच. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड higher of its pitch. ठीक है. अब इसी में आ जाएगा कि द वॉइस ऑफ लायन इज रफ, बट ये ऐसे भी क्वेश्चन आएगा. द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन इज मोर श्रील एज कंपेयर टू वॉइस ऑफ मैन. वाई? तो लिखेंगे द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन द मेन, है ना. सो दैट वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन हैज मोर श्रील एज कंपेयर टू मैन. इसको लिख देते हैं तो इसको क्वेश्चन भी बना लेना. ठीक, कि द वॉइस ऑफ इससे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं. ठीक, जैसे लायन का आवाज़ जो है ये होता है, बहुत तेज होता है, और मॉस्किटो का आवाज़ ये हल्का होता है. इसमें हम लोग यही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी या पिच, है ना. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हायर इज इट्स पिच. अब लिखेंगे द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन इज मोर श्रील एज कंपेयर टू मेन. More shrill as compared to men because the frequency of, समझ आ रहा है ना ये, कि द वॉइस ऑफ चाइल्ड और वुमेन हैज हायर फ्रीक्वेंसी बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड और वुमेन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड और वुमेन the frequency of child or woman has higher than men. Higher than frequency of men. Then men लिख ले. समझ आ गया ना. ये हो गया साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड. अब इससे रिलेटेड अब क्या है, अब हम लोग लाइट वेव पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, लाइट को एक्सप्लेन करेंगे, लाइट वेव भी पढ़ना है. इससे कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पहले लिख देते हैं. ठीक, 3 न्यूमेरिकल है, बना करके इसमें लाना. इसके बाद लाइट वेव स्टार्ट करेंगे.
न्यूमेरिकल है, लिख लो इसको। फर्स्ट में है अ सोर्स ऑफ वेव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सोर्स ऑफ वेव। अ सोर्स ऑफ wave produces photic crest. Photic crests and phototrap. Phototrap in 0.4 second. 0.4. Find the frequency of wave. Find the frequency of the wave. सेकंड में है a ह्यूमन हार्ट ऑन एन एवरेज, है ना, a human heart on an average is found to beats 75 times a minute. 75 times a minute. Find its frequency. Find the frequency. Find एक और है a boat at anchor is rocked. A boat at anchor is rocked by waves. Rocked by waves whose crests are crests are 100 meters apart. The wave velocity मूविंग क्रेस्ट इज, हो गया सर, न्यूमेरिकल लिख देते हैं। मूविंग क्रेस्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, है ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोट,
ठीक है, ये 3 बना करके लाना, ठीक। और नहीं बनेगा तो हम समझाएंगे। इतना रहते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रैप आर फॉर्म्ड बाय वेव कितना है 40, है ना। तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड कितना हो गया 40 हो गया। कितना सेकंड में है, ये है 40 सेकंड में, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड, फर्स्ट वाला हम बना लेते हैं, ठीक। देखो नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रैप आर फॉर्म कितना है, फर्स्ट का आंसर बताते हैं। तो नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रैप आर फॉर्म्ड कितना हो गया 40, है ना। 40 हो गया। और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, टी कितना इसमें 0.4 सेकेंड, है ना। टाइम है इसमें 0.4 सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 0 मतलब 0.4 सेकेंड में कितना बन रहा है 40, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स, है ना, नंबर ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड 40 इन 0.4 सेकेंड। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन 0.4 सेकेंड देन नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू 40, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएंगे कि इन 0.4 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू कितना है 40। अब लिखेंगे क्या देयरफॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/0.4, यानी इसको 40 × 10/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 100। देखो 1 क्या है 1 पर सेकेंड हो गया, ये सेकेंड में है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे तो पर सेकेंड क्या हो गया हर्ट हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी हो गया। न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, 1/t का मतलब क्या है पर सेकेंड, तो क्या निकला फ्रीक्वेंसी निकला। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट हो जाता है, तो इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हर्ट, है ना। ये पर सेकंड हो गया, पर सेकंड मतलब क्या 1/t, न्यू इक्वल टू यही ना होता है, हम लोग पढ़े ना है, न्यू इक्वल टू 1/t, यानी 1/t का मतलब क्या हुआ पर सेकंड। तो 100 पर सेकंड मीन्स 100 हर्ट्ज, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ना क्रेस्ट एंड ट्रैप फॉर्म होता है कितना है 40 है, तो क्या हो गया नंबर ऑफ वेव्स हो गया, नंबर ऑफ वेव्स, चाहे ऐसे लिखेंगे कि इन 0.4 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू 40, देयरफॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा 40/0.4। तो 1 सेकेंड हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स है, द नंबर ऑफ वेव्स या द नंबर ऑफ वन कंप्लीट वेव लेंथ इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो नंबर हो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो आगे आइए फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के लाना, ठीक। आज आप लोग को इसके बाद पढ़ा देंगे लाइट वेव, करवाएंगे लाइट वेव्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लाइट वेव्स, है ना।
तो लाइट वेव को लिखें कि द वेव ऐसे नहीं, लाइट इज अ वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. Light is a wave produced by oscillating electrical and magnetic field. अच्छा, लाइट का, अब लाइट वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसे भी आता क्वेश्चन कि लाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. व्हाई? तो लेकिन लाइट ट्रेवल्स थ्रू मटेरियल मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, so that light is called electromagnetic wave. Yeah, light is need not any material medium for their propagation. Light propagate, yeah, light travels through material medium such as solid, liquid, gas as well as vacuum, so that light is called electromagnetic waves. ठीक है, आज इतना ही रहते हैं. थैंक. भूपेंद्र सर, नेक्स्ट क्लास में लाइट वेव पढ़ाएंगे.